नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राइमरी मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है, प्राइमरी मार्केट के लाभ और नुकसान। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट में नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। डेट आधारित या इक्विटी आधारित सिक्योरिटी एक ऐसा एसेट है जिसका उपयोग कंपनियों, सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा फाइनेंसिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज के लिए शुरुआती कीमत सीमा निर्धारित करते हैं और प्राइमरी मार्केट में निवेशकों को उसकी बिक्री की देखरेख करते हैं। प्राइमरी मार्केट का अर्थ: जब किसी कंपनी को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वह इसके लिए या तो व्यवसाय ऋण के माध्यम से जा सकती है या पूंजी बाजार से धन जुटा सकती है। और प्राथमिक बाजार एक ऐसी जगह है जहां कोई कंपनी या सरकार निवेशकों से धन या पूंजी जुटाने के लिए अपनी प्रतिभूतियां या बांड बेचती है। प्राइमरी मार्केट के लाभ: कोई भी निजी कंपनी प्राथमिक बाजार में अपनी प्रतिभूतियां जारी करके सार्वजनिक कंपनी बन सकती है। किसी कंपनी द्वारा बिना ब्याज के धन जुटाने का यह एकमात्र मंच है। प्राथमिक बाजार आईपीओ द्वारा प्रतिभूतियों की तरलता प्रदान करता है। कोई ब्रोकरेज फीस, स्टाम्प ड्यूटी और कोई लेनदेन शुल्क नहीं है। नए निर्गमों पर खरीदी गई प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाजार में बेचा जा सकता है। इस प्रकार यह निवेश का कम जोखिम वहन करता है। प्राइमरी मार्केट के नुकसान: आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने पर खुदरा निवेशकों के लिए आवंटन प्राप्त करना कठिन होता है। शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव का कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं है। यहां तक कि फाइनेंशियल और फंडामेंटल वैल्यूएशन पैरामीटर भी 3 से 4 साल तक सीमित हैं। प्राइमरी मार्केट में लिस्टेड सभी इश्यू को लिस्टिंग जेन नहीं मिलता है। 2018 में सूचीबद्ध कई प्रतिभूतियां अभी भी आईपीओ मूल्य से कम पर कारोबार कर रही हैं। प्राइमरी मार्केट में पूंजी जुटाने के तरीके: जब किसी कंपनी को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वह इसके लिए या तो व्यवसाय ऋण के माध्यम से जा सकती है या पूंजी बाजार से धन जुटा सकती है। और प्राथमिक बाजार एक ऐसी जगह है जहां कोई कंपनी या सरकार निवेशकों से धन या पूंजी जुटाने के लिए अपनी प्रतिभूतियां या बांड बेचती है। पूंजी जुटाने के लिए प्राथमिक बाजार में पहली बार प्रतिभूतियों को बेचकर सार्वजनिक कंपनी बनने की इस पूरी प्रक्रिया को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के रूप में जाना जाता है। एक सार्वजनिक निर्गम पब्लिक इश्यू: आम जनता को प्रतिभूतियां जारी करने का यह सबसे आम तरीका है। आईपीओ के जरिए कंपनी फंड जुटाने में सक्षम होती है। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है। 2 अधिकार प्रदान राइट्स इश्यू: जब कोई कंपनी मौजूदा शेयरधारकों से अधिक पूंजी जुटाना चाहती है तो वह शेयरधारकों को मौजूदा बाजार मूल्य से कम कीमत पर अधिक शेयर की पेशकश कर सकती है। प्रस्तावित शेयरों की संख्या आनुपातिक आधार पर है। इस प्रक्रिया को राइट्स इश्यू के रूप में जाना जाता है। 3 प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट: जब कोई सूचीबद्ध कंपनी कुछ व्यक्तियों को ऐसी कीमत पर शेयर जारी करती है जो बाजार मूल्य से संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसे तरजीही आवंटन कहा जाता है। कंपनी आवंटन का आधार तय करती है और यह किसी भी तंत्र जैसे आनुपातिक या किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं है। नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती हैं? स्टॉक, शेयर या इक्विटी किसी कंपनी में स्वामित्व हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई कंपनी बाजार में स्टॉक जारी करती है तो यह आमतौर पर एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के माध्यम से किया जाता है, जहां पहली बार निवेशकों को नए शेयर बेचे जाते हैं। शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग कंपनी द्वारा व्यवसाय विस्तार, ऋण चुकाने या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बांड: ये कंपनियों, सरकारों या किसी भी संस्था द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियों के प्रकार हैं जो बांडधारकों को समय समय पर ब्याज देते हैं।
और परिपक्वता पर मूल राशि वापस करते हैं। नए निर्गम बाजार में बॉन्ड सार्वजनिक पेशकश या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं। सरकारें अक्सर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने या बजट घाटे को कवर करने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं, जबकि कंपनियां अपने संचालन को वित्त पोषित करने या निवेश करने के लिए बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करती हैं। डिबेंचर बॉन्ड के समान होते हैं, लेकिन असुरक्षित होते हैं क्योंकि वे किसी भी संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। प्राथमिक बाजार में डिबेंचर कंपनियों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। डिबेंचर पर ब्याज दरें आमतौर पर बॉन्ड की तुलना में अधिक होती हैं, जो असुरक्षित ऋण से जुड़े उच्च जोखिम को दर्शाती हैं। आईपीओ क्या है? आईपीओ का मतलब आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने शेयरों को ऑफर करके सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है। एक निजी कंपनी जिसमें कुछ शेयरधारक होते हैं जो अपने शेयरों का व्यापार करके सार्वजनिक में जाकर अपने स्वामित्व को शेयर करते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नाम मिल जाता है। कंपनियां सार्वजनिक क्यों जाती हैं? यह एक प्रमुख कारण है कि पूंजी जुटाना। इस पूंजी का उपयोग कंपनियों द्वारा उनके व्यवसाय के विकास और विकास के लिए किया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से जाने से पूंजी की कुल लागत भी कम हो जाती है और लेंडर के साथ ब्याज दरों पर बातचीत करने में काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आईपीओ के माध्यम से उठाई गई पूंजी में न तो कोई ब्याज शुल्क शामिल होता है और न ही पुनर्भुगतान करना होता है। कंपनी आईपीओ क्यों ऑफर करती है? एक आईपीओ को ऑफर करना एक पैसा बनाने का अभ्यास होता है। हर एक कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। यह व्यवसाय को बढ़ाना, अपने व्यवसाय को बेहतर करना, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, ऋण चुकाने आदि के लिए हो सकती हैं। दो खुले बाजार में ट्रेडिंग स्टॉक का मतलब तरलता में वृद्धि होता है। यह स्टॉक विकल्प और अन्य मुआवजा योजनाओं की तरह कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं के लिए अवसर को खोलता है, जो क्रीम लेयर में प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। 3. सार्वजनिक होने वाली कंपनी का मतलब होता है कि ब्रांड ने स्टॉक एक्सचेंजों में अपना नाम भरने के लिए पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली है। यह किसी भी कंपनी की विश्वसनीयता और गर्व की स्थिति होती है। आईपीओ के लाभ। आईपीओ का मुख्य लाभ यह है कि यह कंपनी के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में वित्त पोषण लाता है और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, जिससे व्यवसाय के लिए मजबूत निवेशक और ग्राहक मिलते हैं। आईपीओ कई अन्य लाभ भी देता है, जैसे कि पूंजी निवेश, तरलता, सुधारी हुई प्रतिष्ठा और विविध शेयरधारक आधार। काफी मात्रा में पूंजी का स्रोत प्रदान करना, जिससे कंपनी विस्तार और रणनीतिक पहलों के लिए धन जुटा सकती है। संस्थापकों और प्रारंभिक शेयरधारकों को शेयरों की तरलता के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ का आनंद मिल सकता है। निजी से सार्वजनिक में परिवर्तन से कंपनी की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ती है। वित्तीय रिपोर्टों और आंतरिक संचालन की पारदर्शिता को प्रदर्शित करके जनता और ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करती है। सार्वजनिक कंपनियों के पास एक अधिक विविध शेयरधारक आधार होता है, जिससे स्वामित्व सांद्रता जोखिम कम होता है।